मेरे दोस्तों, आज हम आप लोग को बिहार एसएससी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं मैथ का, जो कि पहले हल्का वाला क्वेश्चन लिए हैं, फिर धीरे 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 भारी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को आप टोटल आप पूरा देखेंगे, क्योंकि ये 25 नंबर का है टोटल। क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि बिहार एसएससी में 25 नंबर का मैथ पूछने जा रहा है, और जितना भी वीडियो आएगा वो 25 नंबर का आएगा ही वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को आप इत्मीनान से देखेंगे, जिससे कि आप अच्छा खासा स्कोरिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। यहां कह रहा है क्या कि 80% 80 का 30% बटा में x दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, लिखेंगे 80 गुने यहां इसको 30, और ये जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में यहां क्या हो जाएगा 100, और ये बटा में x, और बराबर क्या हो गया यहां 24। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब कितना होगा, 8 तिरिक 24 बटा x बराबर क्या हो गया 24। अब इसके नीचे नहीं तो एक आप दे सकते हैं, और ऊपर से ऊपर ये कट गया, तो x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर 1 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो गया, इसका आंसर सी हो गया, जो कि 1। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। ठीक है, तो लिखिए 2/7 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, तो लिख दीजिए, मान लीजिए x%, कितना हो जाता है 1/35। तो अब इसे क्या करेंगे, 2/7 गुने x, और प्रतिशत जब हटाएंगे तो बट्टा में यहाँ 100 लिखना पड़ेगा, और बराबर 1/35। अब इसको काटने का कोशिश करेंगे, कितना से कटेगा, तो ये 7 5 35, 5 से कट जाएगा, और ये कटेगा कितना, ये कट जाएगा यहाँ पर 20 से कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा 10 मरतब में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कौन ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट दी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, वीडियो का आप पूरा से पूरा देखिएगा, क्योंकि बार बार इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे, और चैनल को तो खैर आप लोग सब्सक्राइब ही कर लेंगे, और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 90 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, तो आप मान लीजिए x%, कितना हो जाएगा 240। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 90 गुने x और बट्टे क्या 100 बराबर क्या होगा 240। अब यहाँ काटने का कोशिश करेंगे, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा ना, ये ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं। देखिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 हो सकता है, इसके नीचे नहीं तो 1, ये सब ऊपर में हो गया। ठीक है, तो बराबर के ऊपर में दोनों साइड काट सकते हैं। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा ये आराम से, तो 3 से कटेगा, 3 3 9, और 3 से ये 80 मरतबे में कट जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 3x बट्टा में क्या बचा 10 बराबर 80। अब इसको हम गुना करेंगे तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले क्रॉस गुना हो जाएगा 800 और बट्टे में 3। अब एक भाग दे दीजिए, जब एक भाग देंगे तो कितना मरतबा में कटेगा, तो देखिए 3 दूनी 6, इसको भाग दे दीजिए, 800 में 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 2 0, 3 6 18। ठीक है, फिर 2 3 6 18, मतलब 266.2/3 इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि x का 40% बराबर 50 हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ हम देख लेंगे क्या होगा कि x का मतलब गुने, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 40%, प्रतिशत को हटाएंगे बट्टे में 100 हो जाएगा, गुने 40 को हटाएंगे बट्टे में क्या हो जाएगा 100, अब बराबर यहाँ ये 40 हो गया। ठीक है, देखिए, तो ये 40 से 40 भी कट जाएगा, और 40 से ये 1 मरतबे में कट जाए, 0 से 0 कट जाएगा, और देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10 कट जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा कितना, ये 50 मरतबे में 2 से कट जाएगा, तो x बराबर 50 में 5 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या, चौथा नंबर प्रश्न था, अब हम देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहा कि 5:4 बराबर व्हाट, और ये ऑप्शन जो दिया है ना, ये प्रतिशत में दिया है, तो इसको कैसे बनाना पड़ेगा। तो देखिए, इसको हम बनाएंगे क्या, लिखेंगे 5 और बट्टा में ये 4, और गुने यहाँ पर 100 लिख देंगे। ठीक है ना,
गुने यहाँ हम 100 लिखेंगे। जब लिखेंगे तो इसको काटेंगे, ये 4 से कितना मर्तबे में कट जाएगा, 25 मर्तबे में। तो इसको जब हम गुणा करेंगे 25 में 5 से क्या होगा, 25 पंचे 125 यहाँ प्रतिशत, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे हम छठा नंबर क्या होगा, 5% का 4% कितने प्रतिशत है, आप समझ जाइए ये। तो इसको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ हमको एक ही बात करना है, जो कम है उसको ऊपर लिखिए, जो अधिक है उसको नीचे लिखिए, और गुने क्या कर दीजिए यहाँ पर 100। और ये 5 से काटेंगे ना तो कितना मरतबा में, ये 20 मरतबा में कटेगा। अब 20 में 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 20 चौक 80। तो इसमें आंसर क्या हो गया, सी नंबर 80% इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न पर। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि x का x% बराबर 64 हो तो x बराबर व्हाट। तो आइए अब देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। x का मतलब गुना x, और ये प्रतिशत को जब भी हटाएंगे बट्टा में 100 लिखना पड़ेगा। अब बराबर क्या हो गया, 64। ठीक, अभी इसको क्या होगा, x के गुना करेंगे, x स्क्वायर बराबर क्या होगा 64, अगुने क्या होगा ये 100। तो यहाँ पर जब भी हम x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, ये सब रूट में चला जाएगा। 64 अगुने यहाँ पर 100, 64 का वर्गमूल 8 और 100 का वर्गमूल 10, तो 10 8 कितना हो जाएगा 80। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न होगा क्या, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि x का 30% बराबर y का 20% हो तो y अनुपात x अनुपात y का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो आप समझिए यहाँ पर क्या कहा कि x का कितना प्रतिशत, 30%, तो प्रतिशत हटा देंगे, बट्टा में क्या लिख देंगे यहाँ 100, बराबर y का कितना प्रतिशत कहा, 20%, तो 20 अब प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, तो देखिए 0 से 0 ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा। यहाँ पर बचा हमको क्या, तो x में 3 से गुना करेंगे 3x, अब बराबर y में 2 से गुना करेंगे 2y। तो अब देखिए ये x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 2:3। तो आइए 2:3 इसका आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम इसको चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी के मतलब इसका मतलब यह यदि किसी संख्या के, ठीक है, तो यहां पर हम कोई संख्या मान लेते हैं x, किसी संख्या के कितना 60%, तो 60 अब प्रतिशत का मतलब 100 बट्टा में, ठीक है, का फिर कितना हो जाता है 3/5। यदि 36 हो तो इसका मतलब बराबर में 36। ठीक है, अब इसको काटिए, अब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से ये 6 1 36 6 मरतबे में कट जाएगा, 3 से ये 3 दूनी 6 कट गया। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो x बराबर क्या हुआ, यहाँ 10 गुने 5 और गुने 2, तो कितना हो गया, गुना करेंगे तो ये 100 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्या अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न जो है कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब तो कर इतना जरूर मुझे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब क्या है 10वां नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि x का 50% बराबर 50 हो तो x बराबर हुआ। तो आइए अब देख लेते हैं क्या कहा, x का 50%, 50 अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100, ठीक है, गुने 50 अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बराबर क्या यहाँ पर 50। तो अब काट दीजिए, 50 दूना 100, 50 दूना यहाँ पर 100 हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, गुना कर लेंगे, x बराबर 2 दूना 4 और गुने ये 50 गुना हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 200 इसका क्या होगा, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्या 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल में क्या होगा, मतलब वृद्धि होगा या कमी होगा या कमी न वृद्धि, ये सब क्या इसमें हो सकता है, ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए अगर आपको
एक जैसा ही बोले, जैसे 10% वृद्धि 10% कमी, या 5% वृद्धि या 5% कमी, या 3% वृद्धि या 3% कमी, एक जैसा ही रहे और वृद्धि और कमी का बात कर दे तो ये सूत्र होता है क्या, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी आ बटा में 100। ये ट्रिक होता है और इसी ट्रिक से हम लेके चलेंगे। तो पहले वृद्धि कहा तो इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा, फिर क्या कहा कमी, तो कमी कहा तो इसमें माइनस लिखेंगे, फिर क्या है ए, तो ए इसको मानना है, बी इसको मानना है, तो फिर यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा 10 गुने, फिर कमी बी कमी वाला है तो माइनस लिखेंगे और बटा में क्या लिखेंगे यहाँ पर 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 10 में से 10 घटेगा 0 और यहाँ प्लस माइनस माइनस, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 तो -1 हो गया। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है, तो क्या होगा 1% की कमी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम अगला नंबर क्या चलते हैं 12। 5/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था 5/7 का मतलब गुना x कितने प्रतिशत, मतलब x प्रतिशत यहाँ मानेंगे हम, और जब ये प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिख लेंगे, अब बराबर 1/, यहाँ 35 कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अब देखिए ये 5 से कट जाएगा कितना, तो ये 20 मरतबे कट जाएगा, और ये 7 से कटेगा कितना 5 मरतबे, अब 5 से फिर ये कटेगा 4 मरतबे, तो x अब बराबर क्या होगा 4 में 1 से गुना करेंगे 4, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास 13 है। ठीक है, तो अगला नंबर 13 क्या कर रहा है, 80 का कितने प्रतिशत 240 होगा। तो देखिए 80 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, तो मान लो ना भाई यहाँ x प्रतिशत बराबर क्या 240। ठीक है, चैनल को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन बिहार एसएससी का क्वेश्चन मैथ अपलोड होगा ही हमारे चैनल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं अब क्या होगा, 80 गुने x प्रतिशत, जब ये x लिखेंगे प्रतिशत हटा देंगे बट्टा में क्या होगा 100 बराबर क्या होगा ये 240 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 8 3 कितना होगा 24, तो x बराबर क्या, x बराबर 10 गुने 30 बराबर क्या होगा 30 में 10 से गुना करेंगे तो 300, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल कितना क्वेश्चन रहा, तो टोटल क्वेश्चन 13 रहा। ठीक है, लेकिन अगला जो वीडियो जो अब बनने वाला है वो सारा क्वेश्चन कम से कम तो 25-25 नंबर का बनेगा, जो कि वो वीडियो होगा और भव्य वीडियो सारा होगा।